वैसे तो आपने नागमणि का नाम सुना होगा। ये देखिए गाय मणि है। गाय के मस्तिष्क से निकलता है और जिसके घर में आ जाता है उसका किस्मत बदल देता है। ये मेरी गाय मुझे दी और तब से मुझे क्या क्या लाभ हुआ, अगर हम मुंह से वर्णन करना चाहें तो आपके पास समय कम होगा। अच्छा, जब से ये आपके पास आया है तब से क्या क्या बदलाव के जीवन में? इसके आने से पहले मैं ऑलवेज लाख 2 लाख के कर्ज में था। बाजार में जाने में कभी कभी शर्म आती थी तगादा के डर से, लेकिन जब से ये आया धीरे धीरे सब कर्ज सध गया और आज लाखों खर्च है महीना में, मांगना किसी से नहीं है, आता है। कहीं ना कहीं ये चमत्कार हो गया आपके साथ। जो भी कहा जाए, जैसे कहिए चमत्कार कहिए, आश्चर्य कहिए, वंडरफुल बात है। आपने इसको 5,80,000 में नहीं बेचा ना, अगर आपको कोई कहे कि हमको दे दीजिए 10 लाख में, तो नहीं देंगे। 1 करोड़ में नहीं देंगे, अरबों में नहीं देंगे, करोड़ की बात छोड़ दीजिए। और यहाँ पे देखिए एक अद्भुत चमत्कार हुआ है। एक गाय माता जो है अपने मर्जी से एक गौ रत्न दी है, जिसको ऑटोमेटिक गाय पागुर कर रही थी। उसके बाद देखा गया तो ये सामने पड़ा हुआ था। लड़का उठाना चाहे तब तक उसको खा जाना चाहती थी, लेकिन तब तक लड़का उठा लिए। इस गौ रत्न देखने में छोटा सा है और बहुत कड़ा है और महक रहा है, बहुत अच्छा सुगंध दे रहा है। ये शुरू में तो हम इसको नहीं पहचान पाए, लेकिन मेरी एक पौत्र बधू बोली कि ये गौलोचन हो। हमने गौलोचन है, तब तक हमें भी याद आ गया गाय का मणि होता है जिसको गौलोचन लोग कहते हैं। अगर आपके पास गाय है तो आपके पास भी ये रत्न आ सकता है। बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होगा कि ये रत्न है कि क्या है। अगर गाय अगर इसको निकाल भी देती है बाहर तो लोग फेंक देते होंगे। किन गाय के पास ये मणि होता है? इसका कोई ठिकाना नहीं है, इसकी कोई सिक्योरिटी नहीं दी जा सकती। जैसे ये किसी गाय में होता है। गाय का गौलोचन ऐसे मार्केट में भी मिलता है जिसका कीमत बहुत कम होता है, 100, 200, 500 होता है, लेकिन वो मुर्दा गौलोचन कहलाता है। जो कि कसाई वगैरह गाय काटते हैं लोग, तो उसके यहाँ पाया जाता है, तो वो लोग मार्केट में बेच देते हैं। मुंह से निकलता है, पूरा होता है, डेली खाना पूछ करके बनता है। क्या चाहिए जी, सब आ जाता है, सब कुछ होता है, किसी प्रकार की कमी नहीं है, किसी बात की कमी। अभी मेरे हाथ में जिस चीज को देख रहे हैं, इसका कीमत का अंदाजा आप सपने में भी नहीं लगा सकते हैं। ये जिसके घर में आ जाता है उसका किस्मत बदल जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं इस गौ रत्न का, जो कि गाय के मस्तिष्क से निकलता है और जिसके घर में आ जाता है उसका किस्मत बदल देता है। देखिए, अभी मेरे साथ एक बाबा है जिनके घर में जो गाय माता है, उन्होंने इनके घर में इस रत्न को दिया है, तब से खुशी का माहौल है। ये क्या है और कैसे आपके पास आया ये? इसका नाम गौलोचन हुआ। और ये गाय ने दिया। अपने स्वयं दे दिया। गाय का गौलोचन ऐसे मार्केट में भी मिलता है जिसका कीमत बहुत कम होता है, 100, 200, 500 होता है, लेकिन वो मुर्दा गौलोचन कहलाता है। जो कि कसाई वगैरह गाय काटते हैं लोग, तो उसके यहाँ पाया जाता है, तो वो लोग मार्केट में बेच देते हैं। लेकिन ये मेरी गाय मुझे दी और तब से मुझे क्या क्या लाभ हुआ, अगर हम मुंह से वर्णन करना चाहें तो आपके पास समय कम होगा। वैसे तो आपने नागमणि का नाम सुना होगा। ये देखिए गाय मणि है, जो कि गाय माता के मस्तिष्क से निकलता है और जिसके घर में आ जाता है। देखिए, बाबा के घर में आ गया है, तब से बाबा के घर में कहीं ना कहीं खुशी का माहौल है। इस गौ रत्न का हम बात कर रहे हैं। इस गौ रत्न देखने में छोटा सा है और बहुत कड़ा है, बहुत अच्छा सुगंध दे रहा है। मैं बता दूं आपको, ये जो रत्न है गाय के मस्तिष्क में होता है। ये कैसे प्राप्त हुआ आपको? क्या उस दिन की पूरी कहानी बताइए। ऑटोमेटिक गाय पागुर कर रही थी, खांसी, उसके बाद देखा गया तो ये सामने पड़ा हुआ था। लड़का उठाना चाहे तब तक उसको खा जाना चाहती थी, लेकिन तब तक लड़का उठा लिए, तो फिर मेरे हाथ में नहीं तो खा जाती, ऐसा अनुमान किया जा सकता है। लेकिन खाने की कोशिश कर रही थी, फिर पुनः, लेकिन नहीं, तब तक हाथ में आ गया था लड़के को। उसके बाद फिर मेरे हाथ में आया। आज तो इसको देखने के लिए आप सभी अभी आ रहे हैं, मीडिया वाले। ऐसे जनरल पब्लिक जो जाना वो आया तो इसको देखता था, प्रणाम करता था। कोई 10, कोई 20, कोई 100, 50, 10-20 हज़ार तो देखने में लोगों ने दिया। चढ़ावा दे दिया ऐसे ही ऑटोमेटिक। लेकिन तब रहा कि जो आया सो इन्हीं लोगों की सेवा में गया। और आज भी जो मेरे पास आता है, कहीं से भी आता है, वो सब इन्हीं लोगों की सेवा में जाता है। हम दूध का लोगों की सेवा में जाता है। अगर इसको सेवा की बात करें अगर, तो इसमें लाखों रुपया खर्च होते होंगे महीना का। कहाँ से लाते हैं आप? बस सीधे ये हम कहेंगे कि यही लोग हमको देते हैं, हम नहीं देते हैं, ये लोग देते हैं। गाय लोग देते हैं? बिल्कुल बोल दिए सीधे शब्द में कि मैं नौकरी नहीं करता हूँ। बिजनेस में मेरा कोई नहीं है। चैलेंज के साथ कहूँगा कि मेरा कोई बिजनेस नहीं है। चैलेंज के साथ मैं नौकर भी किसी का नहीं हूँ। फिर भी इतना ही नहीं, मैं किसी के सामने 10 रुपये के लिए हाथ भी नहीं पसार सकता हूँ, ये भी चैलेंज है। लेकिन फिर भी ये 75,000, 80,000, 85,000 महीना खर्च इन लोगों के बीच में होता है। वो कैसे आता है, कहाँ से आएगा, कोई ठीक ठिकाना नहीं, लेकिन आता है। अच्छा, इसको कैसे पहचाने आप कि ये गौ रत्न ही है? कैसे पहचाने थे आप? ये शुरू में तो हम इसको नहीं पहचान पाए। मैंने ये देखा कि भाई ये गाय के आगे पड़ा हुआ है, ये है क्या?
कुछ तो जरूर है, क्योंकि गाय के पास तो गोबर होता है, गोमूत्र होता है, या हम जो उन लोगों को खिलाते हैं सो होता है, उसमें से कुछ नहीं है। फिर क्या है? तो हम ले करके देखे, और देखने के बाद इसको घर में ले गए। घर में ले जा करके इसको पहचानने की कोशिश की, नहीं पहचान में आया। लेकिन मेरी एक पौत्र बधू अच्छा बोली कि ये गौलोचन हो। हमने गौलोचन है, तब तक हमें भी याद आ गया कि गाय का मणि होता है जिसको गौलोचन लोग कहते हैं। तो मैंने इनको लिया और गंगाजल से धो करके और थोड़ा पात्र घर में धारण दिया। फिर इसे नित्य इनकी पूजा करते हैं, नित्य पूजा करते हैं। और यहाँ पे देखिए एक अद्भुत चमत्कार हुआ है। एक गाय माता जो है अपने मर्जी से एक गौ रत्न दी है, जिसको गौ लोचन बोला जाता है। ये जो रत्न है गाय कब देती है? पागुर करने के वक्त, पागुर खाने के बाद पागुर करते हैं लोग, तो ऐसा किंवदंती है, हम नहीं जानते हैं, किसी ने कहा है। मुझे मिला उसी अवस्था में, पागुर कर रही थी, उसको लगा जैसे खांसी हो गया, तो ढांसी ऊपर से, ढांसने के बाद देखा गया तो आगे वाली बात है कि मस्तिष्क से कैसे निकल सकता है ये तो वैज्ञानिक लोग बताएंगे। हम वैज्ञानिक नहीं हैं, हम किसान हैं। अब कैसे निकलता है वो तो खोज की बात है। वैसे तो लोग इसको जब गाय मर जाती है तो निकाल लेते हैं। बहुत लोग, सब गायों के पास होता भी नहीं है। गौलोचन ही वाला था कि किन गायों के पास ये मनी होता है, इसका कोई ठिकाना नहीं है, इसकी कोई सिक्योरिटी नहीं दी जा सकती। जैसे ये किसी किसी गाय में होता है। अगर आपके पास गाय है तो आपके पास भी ये रत्न आ सकता है। बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होगा कि ये रत्न है कि क्या है। अगर गाय अगर इसको निकाल भी देती है बाहर तो लोग फेंक देते होंगे, पर देख लीजिए, गौर से देख लीजिए, यही वो गौ रत्न है जिसको गौ लोचन बोला जाता है, जो कि बेस कीमती है। इसकी कीमत की बात की जाए तो कितना का होगा ये? कीमत तो रत्न का नहीं होता है। अच्छा, कहने के लिए कोई कुछ भी कह दे वो दूसरी बात है, लेकिन कहने के लिए जो कोई कहे। कोई आदमी एक बार आया था, जाति का सोनार था, आपके पटना से ही आया था। आज मैं उसका पता भी भूल गया हूँ। आज से 7-8 वर्ष पहले आया था। तो वो मुझे ही कहा कि आप इसको बिक्री कर दीजिए। हमने कितना पैसा दोगे? तो 5-10 हज़ार दे देंगे। हमने कि 5-10 हज़ार दे देंगे। कहा कि हाँ 5-10 हज़ार दे देंगे। हमने कि और अधिक? तो और अधिक क्या, कितना चाहिए आपको? हमने कि मैं कहूँ कि 5 करोड़ दीजिए तो उसने कहा कि 5 करोड़ तो नहीं, 50-60 हज़ार। ऐसे बढ़ते बढ़ते बात बढ़ते गई, अंत में वो हमको 5,60,000 बोला, फिर अंत में 5,80,000 बोला। उसके बाद ही मैंने कहा कि देखो जी, साफ शब्द में बता देता हूँ, तुम सोनार हो और मैं भूमिहार हूँ। तुम सोना का मालिक है और मैं भूमि का मालिक हूँ। उल्लू बनाने की कोशिश न करो। ये नहीं बेचूंगा। नहीं बेचा आपने इसको 5,80,000 में नहीं बेचा ना। अगर आपको कोई कहे कि हमको दे दीजिए 10 लाख में, तो नहीं देंगे। 1 करोड़ में नहीं देंगे, अरबों में नहीं देंगे, करोड़ की बात छोड़ दीजिए। जी हाँ, ये इतना आप इससे आपको लगाव हो गया? जी हाँ, इसके प्रति भावना है, शुभ भावना है। चूंकि मैं खरीद करके नहीं लाया हूँ जो मार्केट करने जाऊंगा। मुझे जिसने दिया है उसकी सेवा में मुझे जितना लगता है वो सब ही देता है, कहा जा सकता है। अच्छा, जब से ये आपके पास आया है तब से क्या क्या बदला आपके जीवन में? इसके आने से पहले मैं ऑलवेज 1,00,000-2 लाख के कर्ज में था। 1,00,000-2 लाख कर्ज में था ऑलवेज। बाजार में जाने में कभी कभी शर्म आती थी, तगादा के डर से। लेकिन जब से ये आया धीरे धीरे सब कर्ज सध गया और आज लाखों खर्च है महीना में, मांगना किसी से नहीं है, आता है। कहीं ना कहीं ये चमत्कार हो गया आपके साथ। जो भी कहा जाए, जैसे कहिए, चमत्कार कहिए, आश्चर्य कहिए, वंडरफुल बात है, यूनिक बात है, लेकिन इन लोगों की ही देन है। इन्हीं लोगों ने दिया, इसलिए मेरे पास जो भी आता है, जब भी पैसा मेरे पास आए, कहीं से आएगा, हम इन लोगों के बीच में डिवोट कर देते हैं। कहीं ना कहीं ये गौ लोचन जो है ये कहीं ना कहीं बेस कीमती है। इसको बाबा ना बेचना नहीं चाहते हैं, इसको हमेशा अपने पास रखना चाहते हैं। और ये जब से इनके पास आया है तब से इनकी ज़िंदगी बदल गई है। और देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे गाय हैं जो कि ये पाल रखे हैं और बहुत अच्छे से सेवा करते हैं। सेवा करते करते देखिए इनके पास गौ रत्न भी आ चुका है, तब से इनकी ज़िंदगी बदल गई है। बहरहाल मैंने आपको एक अद्भुत चीज़ से रूबरू करवाया, वो जिसको गौ रत्न बोला जा रहा है। इसको ऐसे क्या बोलते हैं? गोलोचन। गौलोचन बोला जा रहा है, जो कि गाय माता अपने मस्तिष्क में रखती है और अपने मर्जी से जब दे देती है तो कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी बदल जाती है। जो लोग ज़बरदस्ती निकाल लेते हैं उनके ज़िंदगी में कुछ नहीं बदलता है। कुछ नहीं, वो लोग पनिशमेंट के भागी होते हैं। वो लोग सजा के भागी होते हैं। कभी उन लोगों का जीवन में खुशहाली नहीं आ सकता है। लेकिन जब स्वयं कोई देता है तब तो फिर कहना ही नहीं है। आपको गाय माता ने स्वयं दे दिया? जी हाँ, स्वयं दिया है। बहुत बड़ी बात है, स्वयं दिया। बहरहाल इसको लेकर आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।